हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग करने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे उसको पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेकंड लेक्चर की तरफ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चे देखिए क्या है, सेकंड लेक्चर में बढ़ने से पहले हम लोग देखें रिकैप क्या है। तो रिकैप में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन करें। वो इंट्रोडक्टिव वीडियो था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि मैटर्स को कैसे डिफाइन किया गया है और मैटर्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सिंपल सी बात करते हैं, उसका चर्चा क्या है कि मैटर क्या होता है। कि मैटर कुछ ऐसा चीज होता है जिसके पास भार होता है, जो जगह घेरता है और जिसमें कुछ वजन होता है, ठीक है, ऑक्युपाई करते हैं स्पेसेस को, ठीक है, उसका अपना कुछ का मास होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैटर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। यानी कि मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई स्पेसेस हैविंग वॉल्यूम एंड मासेस, ठीक है, आर नोन एज मैटर्स। मैटर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्योर मैटर्स और दूसरा हो सकता है इम्प्योर मैटर्स। इम्प्योर मैटर और प्योर मैटर में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योर मैटर्स कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना होता है, उसको बोला जाता है एलिमेंट, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका कंपाउंड्स जो हो गया, कहने का मतलब कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से या तो एटम से मिलकर के बनेगा, लेकिन एक डेफिनेट रेशियो में मिलकर के बनेगा, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड बोला गया था। जैसे मान लो कि CO2 की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, ये सब क्या है आपका कंपाउंड्स। ये दोनों को प्योर कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद होता है इम्प्योर मैटर्स, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, वैसे सब्सटेंसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा मैटर्स को किसी भी रेशियो में मिला करके बनाया जाता है, उस तरह के एलिमेंट्स या तो उस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर मैटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है, मिक्सचर आप खाने वाला मिक्सचर को भी बोल सकते हैं, और जैसे सैंड का, सॉइल का मिक्सचर हो गया, वाटर और सैंड, वाटर और सैंड या हो गया, तो वाटर या सॉइल हो गया, ये सब जो मिक्सचर है वो सब आपका इम्प्योर मैटर है। दूध आपका मिल्क जो है वो भी एक तरह से इम्प्योर मैटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैटर्स है, इम्प्योर मैटर्स है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी में क्या है, एक तो होमोजीनस है और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जैसे कि वाटर और सॉल्ट को मिला दीजिए, तो वाटर एंड सॉल्ट को अगर मिलाते हैं, W वाटर और सॉल्ट S मिला देते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो होमोजीनस होगा। लेकिन अगर वही वाटर के साथ सॉइल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, सॉइल मिला देते हैं, तो ये आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैटर को हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे क्या मैटर्स है, ठीक है। तो चलिए मैटर्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मैटर को तो पहले भी डेफिनेशन बता चुके हैं, तो यहाँ पे मैटर क्या है, तो मैटर का छोटा सा डेफिनेशन अब इस बार लिख देता हूँ, ठीक है, कि मैटर्स क्या होता है। तो मैटर की अगर बात करते हैं तो मैटर कैन बी डिफाइंड एज द एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई अ स्पेस, एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई अ spaces and having mass and volume, ठीक है। कुछ भी चीज, जो भी चीज आपको दिखता है यहाँ पे, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको तोड़ा जा सकता है, वो सब के सब आपका मैटर है। एग्जाम्पल्स कुछ भी आप रख लो, एग्जाम्पल्स कुछ भी कहने का मतलब जैसे मैं जिस चीज़ से लिख रहा हूँ उसी का एग्जाम्पल लिख लो। यानी कि ये हमारा पेन जो है, ये पेन हो गया, हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया, ये सब के सब, पेंसिल, बोर्ड, बुक, ये सब क्या है आपका मैटर है। मैं भी एक मैटर हूँ, ठीक है, आप भी एक मैटर हो, ये जो पूरा जो रूम है वो भी एक तरह से मैटर है। तो मैटर मतलब समझ में आ गया होगा कि कुछ भी चीज़ जिसके पास वॉल्यूम हो, स्पेस जगह घेर सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मैटर। या तो आप लिक्विड गैस जो भी है वो सब के सब मैटर्स होता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। मैटर मतलब समझ में आ गया, कुछ भी चीज़ जो भी रहेगा उसको मैटर बोला जाता है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर क्या क्या है, देखिए जो भी मैटर बना हुआ है, जैसे बोला जाता है कि हमारा शरीर ही किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो है आपका 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो भी मैटर बना हुआ है कितने तत्वों से मिलकर के बना है, 5 तत्व से मिलकर के बना है, 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी कि बेसिक जो एलिमेंट्स है
एलिमेंट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं बच्चे? तो 5 तत्व है, ठीक है। 5 तत्व है, क्या कौन कौन सा है? एक इसमें याद रख लो, आप राइमिंग याद कर लो। एक तरह से कहावत है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच मिले तब बना शरीरा, ठीक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच मिले तब बना शरीरा। क्षिति मतलब होता है हमारा जो धरती है उसको क्षिति बोलते हैं, ठीक है। जल आपका वाटर हो गया, क्षिति जल पावक, पावक कहने का मतलब हो गया आग, ठीक है। पावक आग का होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। उसके बाद क्षिति जल पावक गगन, गगन मीन्स आकाश, और समीरा मतलब हवा। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो भी मैटर बना हुआ है बच्चे वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच मिले तब बना शरीरा, ठीक है। तो अभी इसको मैं लिख देता हूं क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन है। तो आपका है क्षिति जल पावक से ही चल देते हैं, ठीक है। क्षिति जल पावक मतलब अर्थ हो गया आपका, ठीक है। पहला हो गया अर्थ, ठीक है। उसके बाद हो गया वाटर, उसके बाद क्या हो गया वाटर, उसके बाद क्या हो गया क्षिति जल पावक, पावक मीन्स आग यानी कि फायर, आग मीन्स फायर, ठीक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा मतलब गगन की बात कर लेते हैं तो स्काई हो जाएगा, और समीरा मतलब हो गया विंड। तो ये विंड या तो एयर जिसको बोला जाता है, एयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा मैटर बना हुआ है। तो बेसिक जो एलिमेंट्स है मैटर का उसको बोला जाता है 5 तत्व, पंच तत्व। इसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व इसको बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है पंच तत्व, पंच तत्व, पंच तत्व, ठीक है। या तो ऐसे पंच तत्व, ठीक है। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अब अगला क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स की बात करते हैं। फिजिकल नेचर कहने का तात्पर्य क्या हुआ? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की मैटर जो है वो किस तरह से बना हुआ है। जो भी मैटर है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस चीज़ से बनी है। तो बोल देखिए 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये कैसे होते हैं, क्या दिखता है मुझे कि ये सब चीज़ है, ये या छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, जो भी मैटर्स के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है कि फिजिकल नेचर ऑफ, फिजिकल नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। फिजिकल नेचर की मैटर ऑफ की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो? पहला जो है बात करते हैं तो जितने भी मैटर्स बने हुए हैं उसका सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा से छोटा इकाई जो होता है उसको बोला गया है पार्टिकल्स। तो ये क्या है? ये मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स बोले। कैसा पार्टिकल्स? टीनी पार्टिकल, बहुत सूक्ष्म टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि जो आपका मैटर है, कोई भी मैटर ले लो, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उस बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा, जिसको पार्टिकल्स बोला गया। और इसी को एटम्स भी लोग बोले, ठीक है, एटम्स भी बोला गया। इसका एक और नाम है परमाणु भी इसको बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो मैटर है वो सबसे छोटा इकाई से मिलकर के बना हुआ है, जिसको एटम बोलते हैं या तो परमाणु बोला जाता है। बहुत सारे जो क्या बोल सकते हैं, जो फिलोसफर लोग थे, बहुत सारे जो फिलोसफर लोग थे, तो वो लोग क्या किए थे, पहले सोचते थे कि ये जो हमारा एटम जो है बना, मतलब कि जो मैटर बना हुआ है, जो पदार्थ जो बना हुआ है, एक ब्लॉक होता है, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉक होता है, उसमें छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जब उसको क्या करने लगे, एक हमारे जो महर्षि कन्नड़ ये सब हैं, ये लोग क्या किए थे कि जो मैटर होता था उसको छोटा छोटा पीसेस में काटना शुरू किए थे। डाल्टन थ्योरी में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैटर्स को छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू किया, और वहां से पता चला उनको कि अगर सबसे छोटा इकाई इसको काटते हैं ना, तो जब ऐसा समय आएगा जब वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो उस समय उसको क्या बोला जाएगा, उस जो पार्टिकल्स जो प्राप्त हुआ उसी को बोला गया एटम। एटम मतलब से छोटा होता है, ठीक है। एटम मतलब क्या होता है? छोटा होता है। बस ये कहानी है, आप जान लो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स क्या है। तो जो मैटर्स बना हुआ है वो टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। एक सवाल आता है कि ये कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मैटर्स का जो पार्टिकल्स का साइज होगा अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी साइज जो होता है पार्टिकल्स का बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
हमारे नेकेड आइट से दिखता तो नहीं है, नॉर्मली हमारे नेकेड आइट से ये नज़र भी नहीं आता है। इसको देखने के लिए माइक्रोमीटर्स का इस्तेमाल, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो नैनो मिलीमीटर मतलब नैनोमीटर्स में देखता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है। पार्टिकल्स इस प्रकार से स्पेलिंग गड़बड़ लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इन नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁹ मीटर में। ओके, तो इस तरह से होता है जिसको हम लोग नेकेड आइट से बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो पसंद आपको आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर समझ में वीडियो आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।